नमस्कार, मैं अश्विन से आप देख रहे हैं क्रिकेट.com। एक हफ्ते बाद आईपीएल फिर अपने रंगमंच के साथ लौट चुका है। अब अपने एक नए तेवर के साथ, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव की वजह से एक हफ्ते के लिए आईपीएल रोक दिया गया था। आज पहला मुकाबला 17 मई को बेंगलोर में खेला जाएगा, आरसीबी वर्सेस केकेआर। दोनों टीमों के लिए मुकाबला बहुत अहम है। अगर आरसीबी यह मुकाबला जीतती है तो प्ले ऑफ के लिस्ट में अपना नाम पे मुहर लगा लेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जबकि ये मैच अगर केकेआर हारती है तो उसके लिए बहुत कुछ बदल सकता है। वहीं अगर बात करें सलामी जोड़ी ग्रुप में, तो आरसीबी विराट कोहली के अलावा फिल शॉट को मौका मिलने की उम्मीद है, वो खेलते हुए आएंगे और जयकाब बैतल का पत्ता साफ हो सकता है। और अगर बात करें मिडिल ऑर्डर में, मयंक अग्रवाल, लेकिन वो चोटिल की वजह से अब बाहर। उनकी आई क्या अपडेट इंजरी पे, टास्क टाइम पे अब पता चलेगा। रजत पाटीदार पूरी तरह से फिट है, कप्तान है, फिर दोबारा आए। कुणाल पांड्या ने दिल्ली के खिलाफ जो परफॉर्मेंस की थी, नो डाउट वो बहुत खेलते हुए आएंगे। जितेश शर्मा मोर्चा संभाल सकते हैं, जबकि लोअर मिडिल ऑर्डर में सेफर्ट जो बहुत अच्छा करते हैं। टीम डेविड भी वापस हम आ चुके हैं इंडिया, और उन्हें कल देखा गया बेंगलोर में जब बारिश हुई थी, किस तरीके से ग्राउंड पे वो वहां मस्ती कर रहे थे, पानी में डाइव लगा रहे थे, वो खेलते हुए। सुरेश शर्मा जो आरसीबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं, वो खेलते हुए नजर आएंगे। और बहुत अगर बात करें ओवरऑल, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये करो मरो का मुकाबला होगा कि दोनों टीमें मैच जीत के, एक जीत के साथ प्लेऑफ में जगह बना लेगी, दूसरा एक उम्मीद के साथ आगे बढ़ना चाहेगी कि अगर वो मुकाबला जीतते हैं तो उनके लिए बेनिफिट ये होगा कि एक उम्मीद बनी रहेगी कि आज के मुकाबले के बाद उनके रास्ते कैसे होंगे। और अगर दोनों के, अगर हम बात करें हेड टू हेड पे, तो कहीं ना कहीं आरसीबी हेड टू हेड कुछ भी कहें, लेकिन जब ओपनिंग सेरेमनी हुई थी तो यही आरसीबी टीम कोलकाता में जाके उसके होम ग्राउंड पे हराई थी। लेकिन आरसीबी के लिए एक सबसे बड़ी परेशानी है कि आरसीबी अपने होम के मैच नहीं जीती, लेकिन घर से बाहर के मुकाबले सारा उसने जीते हुए हैं। तो ये सबसे बड़ी परेशानी उसके लिए यही है कि अपने घर के मैच अब तक नहीं जीते हैं, और लेकिन बाहर के मुकाबले सारे जीते हैं। अगर ओवरऑल अगर हम बात करें दोनों के बीच के मुकाबले खेलने की, तो अब तक दोनों टीमों ने 35 बार आमने सामने हुए, जिसमें 15 बार आरसीबी ने, 20 बार कोलकाता ने मुकाबले जीते हैं। और वहीं केकेआर की बात करें, यहाँ 12 मुकाबले खेले जिसमें 8 बार केकेआर जीत दर्ज की। आरसीबी अपने होम ग्राउंड में मात्र 4 बार केकेआर को हरा है। इस लिहाज से देखें हेड टू हेड, तो कहीं ना कहीं केकेआर भारी नजर आ रही है। और दोनों टीमों के बीच 2023 से अब तक खेले गए 5 मुकाबलों की बात करें तो केकेआर का बड़ा भारी नजर आया, जिसमें आरसीबी को 4 मैचों में उसके खिलाफ 5 में से 4 मैच दीजिए, इनमें से केकेआर को 4 मिली थी, एक में मात्र आरसीबी को जीत मिली थी। इस सीजन का पहला मुकाबला बेशक जीती थी आरसीबी ने, लेकिन अब तक अगर बात करें बेंगलोर में आरसीबी ने 5 मुकाबले जो अपने होम पे खेले, उसमें से 3 में उसको हार का सामना करना पड़ा है। ये सबसे ज्यादा ये उनके लिए परेशानी है कि अपने होम के मैच ही नहीं जीते। वहीं अगर बात करें केकेआर की तरफ से, तो रहाणे बहुत अच्छे लय में है। बात करें अगर सुनील नारायण बहुत अच्छी बॉलिंग वो कर रहे हैं, बहुत अच्छे, उनके लिए अच्छा है। टीम के लिए साथ में गेंदबाजी में उनको वरुण चक्रवर्ती उनको एक अलग एडवांटेज देते हैं जिस तरीके से, और बेंगलोर में कितना बेनिफिट उठा पाते हैं इस पे सबकी नजरें रहेंगी। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें दोनों के बीच मुकाबले में, तो अगर बात करें तो विराट कोहली, रजत पाटीदार और देवदत्त पट्टिकल बाहर हो गए, वो भी बहुत अच्छे फॉर्म में थे। तो ये इनकी जो टॉप ऑर्डर है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तभी अगर आप देखेंगे अंक तालिका में पॉइंट टेबल में, तो टॉप पे है। वहीं केकेआर में स्टार्टिंग बहुत अच्छे शुरुआत मिली, लेकिन बीच में इनके जैसे रिंकू सिंह बाकी प्लेयर के उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं करे जिस क्लेवर के खिलाड़ी माने जाते हैं, नहीं तो ये और कुछ इनको रिजल्ट आते हैं। वैसे बारिश पे अगर नजर डालें तो बारिश यहाँ 65% बारिश हो सकती है, यानी बारिश आज के मैच में खलल डाल सकती है। और इस पिच की बात करें तो नमी की वजह से गेंदबाजों को यहाँ स्विंग मिलने की मदद है। और गेंदबाजों में जो अगर बारिश थोड़ी और अगर रही तो ये 100% तेज गेंदबाजों को मदद मिलती हुई नजर आएगी। तो ओवरऑल आज का मुकाबला देखें तो दोनों टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और टॉस का रोल भी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि टॉस टीम जीत के यहाँ
पहले बैटिंग करना नहीं, गेंदबाजी करना चाहेगी, क्योंकि इस लिहाज से कि यहाँ बाद में किस तरीके से एक आप एक टोटल स्कोर कितने कम स्कोर पे रोकते हैं अगले टीम को, उसे चेस करने में आपको उतना इजी होगा। ये सब नजरें रहेंगी। बाकी अपडेट के साथ हम फिर आप